गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? मुझे आपका आंसर पता है कि आप बहुत मज़े में हो, क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आप बारिश का बहुत मज़ा ले रहे हो, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, बहुत मज़ा लेना, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आपको गर्म पानी भी पीते रहना है, याद है ना आपको? अच्छा बच्चों, तो बारिश के मौसम का मज़ा भी लेना है और कुछ मैं क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, उसके आंसर CW में लिखने हैं। तो चलो, तैयार हो ना आप लिखने के लिए? तो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर है योग और स्वास्थ्य। उसके क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, तनाव मुक्त रहने के लिए हमें क्या आवश्यक है? तो तनाव मुक्त रहने के लिए प्राणायाम तथा योगासन आवश्यक है। अब दूसरा प्रश्न है, शरीर में तथा जीवन में किसको सम्मिलित करना चाहिए? तो शरीर में तथा जीवन में योग को सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, योग संस्कृत के किस शब्द से बना है? उसका उत्तर है, योग संस्कृत के युज शब्द से बना है। चौथा प्रश्न है, योग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? योग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब है लघु उत्तर। उसका पहला प्रश्न है, योग को जोड़ने से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न का जवाब है, योग को शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित योग जो है वो शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। उसके दूसरा प्रश्न है, योग के 4 भागों के नाम लिखिए। तो योग के 4 भाग इस प्रकार है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब तीसरा प्रश्न है, योग मार्ग पर चलने से क्या प्राप्त होता है? तो योग मार्ग पर चलने से हमें सहनशीलता मिलती है। अब चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को भी मनाया जाता है। अब है दीर्घ प्रश्न, मतलब हमें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। उसके आपको मैं प्रश्न और जवाब दोनों करवा रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है, योग की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, योग संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर तथा मन को संतुलित करता है, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न है, अष्टांग योग क्या है? राजयोग के 8 भाग होते हैं। जब ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था तब आपने ये देखा होगा ना, 8 भाग आए थे, इसलिए पतंजलि ने इसे अष्टांग योग कहा है। तो बस यही जवाब है। जवाब है, राजयोग के 8 भाग होते हैं, अतः पतंजलि ने इसे अष्टांग योग नाम दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ताड़ासन करने की विधि एवं लाभ बताइए। तो बच्चों, यह जो प्रश्न है उसका जवाब अब तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास है। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका पेज नंबर 12 पर ताड़ासन का एक पैराग्राफ दिया गया है। आप वही जो पैराग्राफ है पूरा आपको अपनी CW में इसके जवाब के रूप में लिखना है, ठीक है? और जो चौथा क्वेश्चन है शवासन, ये जो शवासन का जो है क्वेश्चन वो है, उसका आंसर है पेज नंबर 13 पर। और शवासन का जो पैराग्राफ दिया गया है वह आपको उसमें से लिखना है। और अब आ रहा है 5वां प्रश्न। प्रश्न है, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? जवाब है, प्राणायाम करना भी शरीर को स्वस्थ रखने का एक कारण है। इनको करने से मानसिक तनाव दूर होता है। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रष्टिका प्रमुख तथा सरल आसन है। तो ये हो गए हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। आप लोगों को ये सब अपनी CW में बड़े ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं,
ठीक है बच्चों। और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, मेरे फ़ोन पे आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और अब हमें बारिश को एंजॉय करना है ना, ठीक है बच्चों। फटाफट से ना अपनी CW में ये प्रश्नों के उत्तर लिख लो बड़े ही अच्छे हैंडराइटिंग से, और फिर चलो बारिश में। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए हमें बारिश में नहाना है, ये भूलना मत, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।